तेल कंपनियों ने रविवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे कि आम आदमी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पहले से ही घटते आय के बीच अब महंगाई से जूझ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत जो है वो 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी के साथ 89 रुपए 36 पैसे हो गई है। तो बढ़ती महंगाई, ऊपर से बढ़ते हर दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई की मार आम इंसान पहले ही झेल रहा है और ऊपर से विजेंद्र कुमार गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, महंगाई की मार आम इंसान को परेशान किए हुए तो है ही, लेकिन हर दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने अब महंगाई में आग लगाने की पूरी तैयारी की हुई है। बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसके पीछे यही कारण है कि जो डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सभी का विरोध है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जितने भी जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग हैं, उनका यही कहना है कि सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ा रही है। उन पे जो टैक्स है, कच्चा जो तेल का रेट है उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार अलग वेट लगाती है और राज्य सरकारों का अलग वेट है, तो कहीं ना कहीं दोनों वेट मिलकर काफी बढ़ोतरी तेल और डीजल के दामों में हो रही है और इससे कि आम आदमी को जूझना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की लहर ने लोगों को मारा, दूसरा लगातार महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसका जीवन जी। व्यापन करना मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह से कोरोना ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधे बिजनेस थे उसमें कहीं ना कहीं मंदी आ गई, तो कहीं ना कहीं जो आम इंसान है वो आज जूझता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार से जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह से 2014 में बीजेपी ने दस्तक दी थी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी इस बात से खुद था कि सत्ता में परिवर्तन हुआ है और बीजेपी अब महंगाई को कम करेगी, आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ जो आम जन है उसका विरोध देखने को मिल रहा है। आम लोग बस यही बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में सब्जियों की बात करें तो फल सब्जियां भी जो उनके रेट हैं, कीमतें हैं, वो आसमान को छू रही है। आम आदमी की जो पहुंच से बाहर है, फल है, सब्जियां हैं, वो अब दूर होती जा रही है। साथ ही साथ जो दाल चीनी तेल के भाव थे वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरसों का तेल 200 से पार हो गया, जो 4 से 5 महीने पहले कहीं ना कहीं 150 रुपए था, अब वो 200 से पार हो गया। तो लगातार कई परसेंट बढ़ोतरी लगातार खान पीन के सामानों में लगातार देखी जा रही है। जी। तो ऐसे में जो आम आदमी है वो किस तरह से गुजारा करेगा और महंगाई की मार, साथ ही साथ कई तरह की दिक्कतें आम आदमी लगातार उठा रहा है। कोरोना की मार से लोगों को काफी दिक्कतें आई, साथ ही साथ लगातार कई तरह की और भी जी। दिक्कतें हैं, लोगों के बिजनेस चौपट हो गए। तो ऐसे में आम आदमी का जीवन व्यापन करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में अब यूपी में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इसका मुद्दा जरूर बना रहे हैं, विपक्ष वाले, कि जिस तरह से बीजेपी महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा भी ये रहेगा पेट्रोल डीजल का, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। तो जी। ऐसे में सरकार को आम आदमी और गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से लोगों का बजट बिगड़ गया है, लोगों की सैलरियां नहीं बढ़ी है और घट गई है, लेकिन उसके बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल विजेंद्र, जी अंजलि। हालांकि अब लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, जाहिर तौर पर स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब महंगाई बढ़ने की वजह से भी है। आगे भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ना सिर्फ आम जनता, कारोबारी, दुकानदार, व्यापारी जो हैं वो ये सोच सोच के परेशान है कि आगे जब संभावित तीसरी लहर की जिक्र जब भी आता है तो ये डर होता है कि दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, दोबारा इस तरीके से कोरोना का जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे तो फिर हमारा व्यापार फिर ठप हो जाएगा। और ऐसे ही अगर ये बदस्तूर जारी रहता है, बढ़ती महंगाई, ऊपर से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, इसको लेकर अब आम जनता का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है, सरकार से क्या मांग है उनकी? अंजलि, जिस तरह से बाजारों में जब खरीदारी करने पहुंचते हैं तो दुकानदारों का यही कहना है कि जो
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो महंगा हो गया है और उसकी चैन डीजल पेट्रोल से जुड़ी है। जी। तो कहीं ना कहीं महंगाई उनकी मजबूरी है कि जो सामान है उसमें कुछ परसेंट जो महंगा जो बेच रहे हैं, उनका इसी तरह का तर्क है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो महंगा हो गया, तो हमारी मजबूरी है कि जो महंगाई है वो बढ़ानी पड़ रही है। साथ ही साथ आम लोग भी लगातार इस बात पर चर्चाएं लोगों की होती है, लोगों से हम बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उनकी जो सैलरी जहां 20,000 थी वो 15,000 उनको दी जा रही है। ऐसे में आधे ऐसे लोग हैं देश में जिनकी नौकरियां चली गई है। ऐसे में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि जो बिल्कुल। आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीवन यापन कैसे होगा। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से जी। कहर बरपाया, आप और अब समझ सकते हैं कि कितनी जान माल की जो हानि देखने को मिली थी। हालांकि तीसरी लहर ने भी हल्की दस्तक दे दी है। ऐसे में जिला प्रशासन सरकार की तरह से निपटने का दावा कर रहा है, लेकिन जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं हैवी लगातार होती जा रही है, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बढ़ती महंगाई के बाद लोग परेशान हैं, वही फरीदाबाद की जनता का बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बाद क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमने तो सोच लिया साइकिल लेंगे, एक्सरसाइज भी होगी और फ्री में काम होगा। अपना डीजल संभाल के रखे सरकार, लोग अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे तो पेट्रोल कहाँ से पेट्रोल का बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है मेरे हिसाब से। जैसे मोदी जी ने कहा था और रामदेव बाबा ने कहा था कि 40 रुपये पर लीटर हो जाएगा पेट्रोल, पर उससे दुगना हो रहा, 100 के आसपास हो गया। पूरी तरीके से कमाई धंधा है नहीं बिल्कुल भी। बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम इंडिया की। सबसे ज़्यादा हर चीज़ पे तो टैक्स लगा रखा, पेट्रोल पे डबल लगा रखा, मतलब खाने तक की हर चीज़ पे टैक्स है इस टाइम। कमाई का साधन बिल्कुल भी नहीं है।